पीटीटी 2 ईयर वालों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। क्या है महत्वपूर्ण जानकारी, देखते हैं दोस्तों। ये दे रखा है बी एड 2 ईयर वालों के लिए, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। पीटीटी महाविद्यालय प्राचार्य हेतु आवश्यक निर्देश। क्या निर्देश दिए हैं कि पीटीटी 2022 को 2 वर्षीय बीएड की काउंसलिंग हेतु सभी संबंधित महाविद्यालय को के प्राचार्य हेतु निर्देश। आपके महाविद्यालय को आवंटित अभ्यर्थी की सूचना पीटीटी 2022 की अधिकृत वेबसाइट पर लॉगिन करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा चयनित अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में अपने शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाएं। डॉक्यूमेंट, जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो अनिवार्य रूप से सत्यापन करवाना जरूरी। महाविद्यालय को रिपोर्ट करने के अंतिम तिथि तक संबंधित छात्र अर्हकारी परीक्षा की अंक तालिका तथा आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि टीएसपी वाले हैं तो उनका टीएसपी सर्टिफिकेट जरूरी है। जाति मूल जो भी है, एसटी का सर्टिफिकेट जरूरी आरक्षण के लिए, तो उसको लाभ लेने के लिए वो सर्टिफिकेट लाने जरूरी होंगे। मूल अंक तालिका के अभाव में संबंधित प्राचार्य इंटरनेट द्वारा अंक तालिका सत्यापित संबंधित विश्वविद्यालय से, यानी कि उसकी ओरिजिनल मार्कशीट अगर नहीं आई है, अगर नहीं है उसके पास, तो ऑनलाइन निकाली गई मार्कशीट को कॉलेज से सील लगवा कर उसको मान्य करेंगे, ले जा सकते हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य को निर्देशित किया जाता है कि मात्र शपथ पत्र के आधार पर प्रवेश न दे। संबंधित अभ्यर्थियों के के इसके आधार पर ये संपर्क न करें। इसमें सभी शपथ पत्र के आधार पर प्रवेश न दे तथा संबंधित अभ्यर्थियों की पात्रता की पूर्ण जांच करें। पूरी जांच होगी उसके बाद ही एडमिशन दिया जाएगा, ये लिखा हुआ। सभी महाविद्यालय में के प्राचार्य को निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थी से किसी भी प्रकार की अवैध फीस वसूली न करें, अन्यथा खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये महाविद्यालय के प्राचार्य को, यानी कि अपने अलग अलग कॉलेज वालों के प्रिंसिपल के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके बाद आगे आ जाएगा महत्वपूर्ण सूचना। क्या है महत्वपूर्ण सूचना? पीटीटी 2022 2 वर्षीय बीएड हेतु काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र में त्रुटि संशोधन हेतु अंतिम अवसर दिनांक 1 सितंबर 2022 से 10 सितंबर 2022 तक प्रदान किया गया है। यानी कि अगर आपके फॉर्म में कुछ संशोधन करना है, कुछ नाम वगैरह जो भी कुछ संशोधन करना है, तो आप 10 सितंबर तक करवा सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में त्रुटि हो तो अभ्यर्थी पीटीटी 2022 की अधिकृत वेबसाइट www.pttraj2022.com पर जाकर संशोधन पट्टिका करेक्शन पैनल का उपयोग करते हुए त्रुटि संशोधन कर सकता है, जो सुधार सकता है। 10 सितंबर लास्ट है, 1 सितंबर से 10 सितंबर के लिए चल रहा है अभी प्रोसेस। अभ्यर्थी स्वयं के नाम में संशोधन की अनुमति नहीं होगी। नाम में संशोधन नहीं होगा, संशोधन का प्रक्रिया चालू है, लेकिन सिर्फ अभ्यर्थी के नाम में संशोधन नहीं होगा। पिता व माता के नाम में संशोधन त्रुटि हेतु संबंधित दस्तावेज, मूल निवास प्रमाण पत्र, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा की अंक तालिका, उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका, स्नातक परीक्षा की अंक तालिका, आधार कार्ड व राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा जारी संबंधित दस्तावेज पीटीटी 2022 कार्यालय को ईमेल द्वारा प्रेषित करने होंगे। कार्यालय द्वारा दस्तावेज की जांच के पश्चात उपयुक्त त्रुटि संशोधन का निर्णय लिया जाएगा। अगर माता पिता के नाम में संशोधन करना तो ये सारे डॉक्यूमेंट उस पीटीटी की वेबसाइट पर या ईमेल के द्वारा वहाँ पे भेजे जाएंगे, वहाँ पे जांच होगी, फिर वापस संशोधन की प्रक्रिया होगी, संशोधन होगा, उससे पहले नहीं होगा। डॉक्यूमेंट सारे ज़रूरी हैं। अगला बीएड पाठ्यक्रम की काउंसलिंग प्रक्रिया। पीटीटी 2022 बीएड प्रवेश की परीक्षा का परिणाम 22/7 को जारी हो चुका है। ठीक है, ये तो हो गया ना। परीक्षा की अंक तालिका में अभ्यर्थी की श्रेणी इत्यादि का अंकन किया गया है। अभ्यर्थी जांच ले कि उसके तथ्य डाटा सही है अथवा नहीं है। यदि कोई त्रुटि है तो काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व ऑनलाइन विधि काउंसलिंग प्रक्रिया चालू होने से पहले ऑनलाइन विधि द्वारा
ये इसका प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, नाम करेक्शन वगैरह करवा सकते हैं। पीटीटी 2022 में बीएड प्रवेश परीक्षा में प्रविष्ट सभी अभ्यर्थियों को का बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले प्रत्येक विद्यार्थी इस परीक्षा में अपने प्राप्त अंकों के आधार पर पंजीकरण शुल्क जमा करवा कर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु उनके चयन द्वारा विकल्पों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी संकाय, विषय, श्रेणी, परीक्षा प्राप्तांक आदि के अनुसार उपलब्ध सीटों पर मेरिट के आधार पर महाविद्यालय आवंटन होगा। अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से महाविद्यालय चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्प में अधिकतम विकल्प भरें, यानी कि कॉलेज सेलेक्ट करते टाइम अधिक से अधिक कॉलेज सेलेक्ट करें। अभ्यर्थी को सभी उपलब्ध महाविद्यालयों का विकल्पों के रूप में चयन कर सकता है। आप जितने भी कॉलेज सारे कॉलेज सेलेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इतने ही कर सकते हो। महाविद्यालय विकल्प देने की कोई सीमा नहीं है, यानी कि ऐसी कोई सीमा नहीं है कि आप इतने ही कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में ऑल राजस्थान भी कर सकते हैं और अलग अलग से भी कॉलेज सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। अभ्यर्थी को महाविद्यालय चयन हेतु ऑप्शन भरने के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, यानी कि फिक्स टाइम जो दे रखा वही टाइम रहेगा, उसके अलावा कॉलेज सेलेक्ट करने या इसमें कोई समय नहीं दिया जाएगा। बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन में संशोधन ऑनलाइन काउंसलिंग के महाविद्यालय चयन द्वारा आवंटन एवं बीएड प्रक्रियाओं का कार्यक्रम निम्न प्रकार होगा। जैसे अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में अपलोड की गई प्रोफाइल में संशोधन 6 सितंबर से 13 सितंबर तक। ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होगा 17 सितंबर से 27 सितंबर तक। 5000 का सालान काट के अपन काउंसलिंग करते हैं, वो 17 से 27 सितंबर तक चलेगा उसका प्रोसेस। महाविद्यालय चयन हेतु कॉलेज चॉइस करने की प्रक्रिया 17 से 29 तक चलेगी। प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित कॉलेज। काउंसलिंग होने के पश्चात कॉलेज आवंटित कब होंगे, तो ये होंगे 5 अक्टूबर को होंगे। कब होंगे? 5 अक्टूबर को कॉलेज आवंटित हो जाएंगे प्रथम। फिर प्रवेश हेतु सेंस शुल्क 22,000। काउंसलिंग में अगर किसी को कॉलेज मिल जाता है तो उसकी सेंस फीस 22,000 जो कब भरा जाएगी, ई मित्र द्वारा ऑनलाइन भर सकते हैं। तो ये कब से होगी? 6 अक्टूबर 2022 से 15 अक्टूबर 2022 तक चलेगा इसका प्रोसेस। प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग और कॉलेज में रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने होते हैं रिपोर्टिंग में, तो वो कब होगा? 7 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक चलेगा उसका प्रोसेस। और कॉलेज रिपोर्टिंग के बाद में फिर वापस अगर कोई अपना कॉलेज चेंज करना चाहता है तो अपर मोमेंट प्रोसेस चलेगा ऑनलाइन हेतु। तो अपर मोमेंट का प्रोसेस चलेगा 10 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक चलेगा इसका अपर मोमेंट का प्रोसेस। और अपर मोमेंट के पश्चात महाविद्यालय आवंटन एवं गैर आवंटित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटन की सूचना। अपर मोमेंट के पश्चात जिनको भी कॉलेज नहीं मिली और जिनको कॉलेज वापस अपॉइंटमेंट करवाए बदली, उसके बाद में वापस कॉलेज अलॉटमेंट कब होगी? 22 अक्टूबर को हो जाएगी। अभ्यर्थी अपॉइंटमेंट पश्चात आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग वापस 22 अक्टूबर को कॉलेज मिलने के बाद वापस रिपोर्टिंग कब चालू होगी? तो ये होगी 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगी। तो दोस्तों इस तरह से अपना प्रोसेस रहेगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल ऑनलाइन ही होगा। ई मित्र द्वारा सेंस शुल्क उपयुक्त वर्णित विषयों में बैंक समयावधि की ICICI बैंक की किसी भी शाखा में ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ई मित्र जमा कर सकते हैं। और टोटल फीस हो जाएगी 5,000 वो और 22,000 ही 27,000। और ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण के अभ्यर्थी को ई मित्र ऑनलाइन माध्यम से काउंसलिंग RTI इत्यादि का उपयोग करते हुए 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाना होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी PTT 2022 के अपने मूल आवेदन पत्र, दर्शाए गए कैटेगरी SC/ST के सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी की जांच कर ले और अपने पास मूल दस्तावेज उपलब्ध हो इसकी भी जांच कर ले। जाति प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए। फिर आ जाएगा महाविद्यालय में चयन हेतु PTT 2022 की अधिकृत वेबसाइट।
2022 की अधिकृत वेबसाइट दे रखी है ना। वेबसाइट महाविद्यालय की वेबसाइट अस्तित्व महाविद्यालय की सूची में नाम पता इत्यादि स्पष्ट कर ले और महाविद्यालय के बारे में संपूर्ण जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त कर ले। तुरंत ही काउंसलिंग हेतु अधिक से अधिक कॉलेजों का चयन करें और लॉक करना उचित रहेगा। ऑल राजस्थान का चयन अति सावधानी से करें। कॉलेज चॉइस करने में जल्दबाजी ना करें। अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित नहीं होने पर 200 रुपये कटौती करके 4800 रुपये रिफंड हो जाएंगे। अगर 5000 रुपये काउंसलिंग करवाते हैं आप, अगर आपको कॉलेज नहीं मिल पाता है, अंतिम प्रोसेस तक आपको कॉलेज नहीं मिलता है, तो उसके बाद आपके पैसे रिफ़ंड वापस हो जाएंगे, लेकिन उसमें 200 रुपये कटौती के बाद वापस रिफ़ंड होंगे। 5000 करवा रहे 4800 रुपये वापस रिफ़ंड होंगे। उसके लिए आपको वापस अप्लाई करना पड़ेगा रिफ़ंड प्रोसेस का, बैंक डायरी वगैरह अपडेट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। अगर रिपोर्टिंग नहीं करने, अगर कॉलेज आपको अलॉटमेंट हो चुका है और आप रिपोर्टिंग नहीं करते तो उसके 600 रुपये कट कर 4400 रुपये वापस रिफंड होंगे। अगर नहीं मिला उनके तो 200 रुपये कट जाएंगे, बिल्कुल ही नहीं मिला। और अगर किसी को मिल गया है और वो ज्वाइन नहीं करता है तो उसका 600 रुपये माइनस हो जाएंगे। काउंसलिंग के उपरांत अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी। तत्पश्चात अभ्यर्थी ऑनलाइन वांछनीय दस्तावेज अपलोड करेंगे। उसके पश्चात शुल्क संबंधित 22,000 रुपये ऑनलाइन निविदा से जमा करते हैं। शुल्क जमा के पश्चात संबंधित महाविद्यालय द्वारा मूल दस्तावेज सत्यापन कर ऑनलाइन कॉलेज मिलने के बाद ऑनलाइन फीस जमा करवा देनी। फीस जमा करवाने के बाद डॉक्यूमेंट सारे कॉलेज में सत्यापित करवा देने।